नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम तक और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ मानेसर में 27 फरवरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बडौली ने मानेसर से भाजपा मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव, वार्ड 1 से मदन लाल सैनी, वार्ड 2 से रीना चौहान के समर्थन में गढ़ी हरसरू गांव में जनसभा कर 21 के 21 कमल खिलाने की लोगों से अपील की है। श्री बडौली ने कहा कि मानेसर विकास का अद्भुत उदाहरण बनेगा। श्री बडौली ने कहा कि आप लोग भाजपा के मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव और सभी 20 वार्डों में कमल खिलाएंगे तो पूरे मानेसर निगम क्षेत्र में बेरोकटोक विकास के कार्य होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों को विजय बनाकर भेजें, मानेसर क्षेत्र के विकास की गारंटी नायब सरकार की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कुलदीप शर्मा और शिवचंद का पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। जनता भी जानती है कि विकास के काम ट्रिपल इंजन की सरकार में ही संभव है। उन्होंने गढ़ी हरसरू के लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि थोड़ी सी भी चूक नहीं करनी है, अगर गलती हो गई तो 5 साल तक पछताना पड़ेगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि भाजपा के मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव के नेतृत्व में जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी वही मानेसर को विकास की बुलंदियों पर लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वह गारंटी के साथ पूरा करके भी दिखाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी मानेसर के विकास और हर सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी दी है। श्री बडौली ने कहा कि निकाय चुनाव में पूरे हरियाणा में भाजपा की लहर है। जनता का भरोसा पूरी तरह से मोदी और नायब सरकार है। भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया उसके एक एक वादे को हम संकल्प के साथ पूरा करेंगे। श्री बडौली ने कहा कि 2 मार्च को अपने वार्ड और अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए कमल का बटन दबाएं, बाकी विकास के कार्यों की नायब सरकार पर छोड़ दें। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि मानेसर नगर निगम क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कमल ही विकास की पहचान है। हरियाणा की जनता का भरोसा मोदी और नायब सरकार में लगातार बढ़ रहा है। जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हुए हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में सभी लोग प्रचंड बहुमत से भाजपा प्रत्याशियों को विजय बनाए। जनसभा में भाजपा मुख्य रूप से भाजपा प्रत्याशी मदन लाल सैनी, भाजपा प्रत्याशी रीमा चौहान, भाजपा नेता समय सिंह, पूर्व पार्षद एडवोकेट जय भगवान सैनी, महेंद्र सैनी, रमेश शर्मा, सत्य प्रकाश शर्मा, दिनेश शर्मा, दयाराम काकरान, तेलूराम राणा, जसपा से भाजपा में शामिल हुए कुलदीप शर्मा, शिवचंद आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। आज इस सभा में उपस्थित अभी जो हम सबको संबोधित करके गए पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा सरकार के चेयरमैन भाई करमवीर सैनी जी और यहाँ से प्रत्याशी वार्ड नंबर 1 से मदनलाल सैनी जी और 2 नंबर वार्ड से बहन रीमा चौहान जी, अमित भारद्वाज जी, शोषण जी सरपंच, धर्मपाल जी, समय सिंह जी, अजीत यादव जी, समय सिंह यादव, योगी जी, साहिल यादव जी, कुलदीप फौजी जी, आनंद शर्मा जी और मंचासीन सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, इस सभा में उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों। चुनाव का समय और चुनाव के समय जिस प्रकार से बहुत सारी पार्टियों के उम्मीदवार आपके बीच में आएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आपके प्रत्याशी जो मेयर पद के प्रत्याशी है सुंदरलाल सरपंच और इस 1 नंबर और 2 नंबर से जो हमारे प्रत्याशी है मदन चौहान जी, मदनलाल सैनी जी और रीमा चौहान जी, मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आपके आशीर्वाद से बनी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने बनाने का काम किया। हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार आपने बनाने का काम किया और अब जो ये तीसरी सरकार, छोटी सरकार
जो बनाने का काम आपने 2 मार्च को करना है, इसके निवेदन और प्रार्थना के लिए आपके बीच में आया। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने थोड़े समय में भी जो काम करके दिखाए, 56 दिन का समय मिला था जो चुनाव से पहले बहुत सारे फैसले लिए थे और जनता का दिल जीतने का जो काम किया, उसी का परिणाम है कि 48 विधायक आपने बनाने का काम किया। और अब ये तीसरी सरकार चुनने की बात, 2 सरकार आपने पहले चुन रखी है। ये छोटी सरकार जो नगर निगम की सरकार और जो मानेसर का पहली बार चुनाव हो रहा है, पहली बार नगर निगम का चुनाव है। पहले यहाँ नगर परिषद के आप प्रत्याशी बनाते रहे होंगे, कुछ गांव में सरपंच रहे होंगे, उनको पहली बार ये निगम की सरकार चुनने का मौका मिलेगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूँ, 2 मार्च को कमल के फूल के सामने का बटन दबा के आप कंफ्यूज मत होना। 2 तारीख है और 2 ही ईवीएम मशीन आपको मिलेंगी और दोनों मशीनों में कमल का फूल देखना है, चाहे वो किसी भी नंबर पर हो। जिस नंबर पर भी आपको कमल का फूल दिखाई दे जाए, उसी नंबर पर आपने बटन दबाने का काम करना है। इतना सा काम आप 2 मार्च को करोगे, 12 मार्च को रिजल्ट आएगा और जो हमने अपने संकल्प पत्र में बात कही है, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था है, चाहे आपके सीवर की व्यवस्था है, चाहे जल भराव की व्यवस्था को ठीक करना है, चाहे आपके स्कूलों की व्यवस्था को ठीक करना, आपकी चौपालों का निर्माण, कम्युनिटी सेंटर का निर्माण, आपकी सफाई का काम, आपको जो ये सफाई की व्यवस्था को ठीक करने का काम, ये सारा आपके प्रत्याशी, दोनों प्रत्याशी आपके बीच में खड़े हैं, मदन सैनी जी और रीमा चौहान जी। आप इनको जिताने का काम कर दो और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति के साथ काम, विकास के काम करेगी। और सुंदरलाल जो हमारे मेयर पद के प्रत्याशी है, सरपंच रहे हैं, काम करने का उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे उम्मीदवार दिए हैं आपके बीच में। आपके बीच में मेयर पद के प्रत्याशी और भी आएंगे, तरह तरह की बात भी करेंगे, लेकिन आप सब ने उनसे बच के रहना है और भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का निशान दबा के ट्रिपल इंजन की सरकार आपने बनाने का काम करना है। इतना सा ही निवेदन आप सबके बीच में मैं करने को आया था। आप सबने बड़ी संख्या में उपस्थित हो गए जो आज भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया। और 3 भाइयों ने अभी पार्टी भी ज्वाइन की है, कुलदीप शर्मा ने, अनिल फौजी ने। इन्होंने जो पार्टी ज्वाइन की है, इनको पार्टी में पूरा मान सम्मान देने का काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा माहौल बना हुआ है और हर जगह से हमारे प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं। और यहाँ भी हमारे मेयर पद के उम्मीदवार जो है सुंदरराज यादव, और यहाँ से जो हमारे पार्षद हैं मदन लाल सैनी, काफ़ी मतों से जीत करके जाएंगे। एक तरफा चुनाव यहाँ पे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में ऐतिहासिक काम यहाँ पे किए हैं और सब लोग समझते हैं, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और छोटी सरकार बनने से यहाँ पे मदन लाल सैनी साहब बहुत अच्छे कार्य जो छोटे काम हमारे यहाँ पे हैं, चाहे वो सीवरेज का है, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था है, या फिर पार्कों का निर्माण है, या फिर खुले जिम बनाना है, इस तरह के जो बहुत सारे कार्य हैं, स्वच्छ पानी है, तो वो सारी सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ मदन लाल सैनी ही दिलवा सकते हैं। क्योंकि सरकार के साथ मिलके ही काम हो सकता, बिना सरकार कुछ नहीं हो सकता। जो वोट काटू खड़े हैं यहाँ पे, उनको वोट देने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपील करना चाहता हूँ वार्ड वासियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है मदन लाल सैनी को दें, हमारे मेयर उम्मीदवार सुंदरलाल यादव को दें, ताकि दोनों हमारे उम्मीदवार यहाँ से जीत के जाएं। सर, कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी ने उम्मीद की है कि पहले बीजेपी अपने काम गिनवाएंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। वो किस तरीके से काम गिनवा सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई थोड़ी बहुत वोट आई और कोई चांस मिलता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में बैठने के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए। ना वो कुछ करवा सकते हैं, ना उन्होंने कुछ करवाया है। जो भी आज स्थिति में है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आगे विकास करवा सकती है, सब जानते हैं। प्रदेश से
मानेसर नगर निगम से प्रत्याशी हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से सिपाही को आपके बीच में, पब्लिक के बीच में काम करने के लिए भेजा है और जिस तरह से उस हाई कमान ने मेरे पे विश्वास किया है, लोगों पे काम करूँगा। अगर मैं प्रत्याशी हूँ, पार्षद बन के जाऊँगा, लोगों पे काम करूँगा, उनकी समस्याओं का समाधान करूँगा, ये मेरी प्राथमिकता है। सबसे पहले आज मानेसर नगर बाडोली जी गुड़गांव पहुँच रहे हैं। गुड़गांव पहले थे, अभी मानेसर पहुँचे हैं, तो क्या कुछ कहना है इसके? आज हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हमारे बीच पहुंच रहे हैं। अभी आज 15-20 मिनट बाद पहुंच जाएंगे हमें आशीर्वाद देने के लिए। वार्ड नंबर 1 से मैं मदन लाल सैनी और वार्ड 2 से रीमा चौहान जी हमारे बीच अभी पहुंचने वाली है, तो हमको आशीर्वाद देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और बडोली जी और उनके साथ करमवीर सैनी जी, हरियाणा के कॉन्फेड के चेयरमैन और जिला अध्यक्ष कमल यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक मुकेश शर्मा जी गुड़गांव से हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। सब हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और भारी बहुमत से हम जो दोनों मेयर का भी चुनाव जीतेंगे और वार्ड नंबर 1 से और 2 से भी हम चुनाव। मानेसर को बने हुए 4 साल हो गए, निगम चुनाव पहली बार हो रहा है, तो क्या कुछ प्लान है आपका? देखो जी, 2 दिसंबर 2020 के अंदर मानेसर निगम की स्थापना हुई थी और उसके बाद जो काम नहीं हो पाए थे, वही अधिकारी उस काम नहीं करते थे, उनके ऊपर कोई कहने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था। इस वजह से जो है काम नहीं रुके हुए थे। उस काम को रुके हुए काम को करने के लिए हम लोगों के बीच में जाएंगे। अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर के अंदर है, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की है और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ये छोटी सरकार जिसको हम कहते हैं, ये बनने जा रही है मानेसर नगर निगम में और ये अगर ये बन गई और हम उसमें सुन के जाएंगे तो लोगों पे काम कैसे करूँ मैं गढ़ी गांव की, तो किस कुछ समस्याओं को लेकर आप आगे आ रहे हैं? हमारे जो गांव की मेन समस्या है पानी की निकासी है, स्कूल में जो शिक्षक है उनकी कमी है और PSC सेंटर है, वहाँ मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं। हमारे गांव में सामुदायिक सारे आसपास के गांव में सब में कम्युनिटी सेंटर हैं, वो नहीं है और जो है पर्यावरण का जो है पेड़ पौधों की कमी है उसका हम पूरा करेंगे और जो भी राशन की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम काम करेंगे जिससे वो किसी को कोई तकलीफ। चुनाव बस एक दिन रह गए हैं, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और लोगों का समर्थन किस तरह मिल रहा है? मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, सभी अपने मतदाताओं से, अपने क्षेत्र के मतदाताओं से, कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से आपने सरकार केंद्र में बनाई, हरियाणा में बनाई और टिप्पणी की सरकार जो बढ़ाने जा रहे हो, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे, वोट दोगे, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करोगे तो काम की गति बढ़ेगी, गांव का विकास होगा, कॉलोनी का विकास होगा और पब्लिक बताएगी काम और काम करेंगे हम। ये मैं आपके बीच में सभी को संदेश देना चाहता हूँ। तो इस आने वाली 2 तारीख को कमल के सामने का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय बनाइए, तो जिससे काम की गति बढ़ेगी, विकास होगा। आपका बैलेट नंबर क्या है? मेरा बैलेट नंबर 1 है और मेयर का बैलेट नंबर 2 है और मेरे सामने 22 साल से बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में ईमानदार भाई कुलदीप शर्मा जी मेरे साथ खड़े हुए हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं और इन्होंने 22 साल तक इनेलो का और जज्बा के साथ ये रहे हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी का हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल जी बडोली जी इनको पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। काम की गति और बढ़िया होगी, समाज सुधारक है, ईमानदार हैं और मैं उनका जो है बहुत पार्टी में आने पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से लोगों ने आप हमें चुन के भेजेंगे, काम ये संभालेंगे, काम हम करेंगे। पोलिंग डेट क्या है? 22 साल एक पार्टी में है, 22 साल का तजुर्बा आपको है। आपने बीजेपी पार्टी को जी, कांग्रेस की पार्टी थी, अदर पार्टीज भी हैं, बीजेपी ज्वाइन करने का कारण है? मेरा 24 साल का जो सफ़र रहा है चौटाला परिवार जी के साथ रहा है, अच्छा रहा है, परंतु जब से 2014 से मोदी जी सत्ता में आए हैं, इस राष्ट्र की जो गति है बहुत तेज बढ़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमारा भारत की जो पहचान बनी है पूरे विश्व में, एक विश्व गुरु के रूप में और एक अपने जो विश्व गुरु के रूप में बनी है। तो हम सभी को चाहिए कि हम सब मिलकर एक ऐसे सशक्त और मतलब विकसित और शिक्षित समाज का निर्माण करें, जिसके मतलब एक मजबूत समाज का निर्माण करें। थैंक यू। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए गुरुग्राम तक।